सुन्नी इत्तेहाद खाली हाथ। सुन्नी इत्तेहाद खाली हाथ, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, जिसने जितनी सीटें जीती उनको उस तनासुब से सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती मखसूस नशिस्तों के लिए उनका हक नहीं बनता। सिफर के साथ जो भी जमा करें वो सिफर ही रहता है। दीगर जमातों को नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पर बरहम। असद कैसर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम तराशी। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीटीआई की 20 नशिस्तें नून लीग को देने का टास्क मिला। बदले में कनाडा में हाई कमिश्नर बनाने का वादा किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, साजिश के तहत रिकाउंटिंग में उनके उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। अदलिया दोबारा गिनती रोके वरना बदअमनी फैलेगी। मखसूस नशिस्तों पर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने गुमराह को अफवाह करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को ऐसी कोई पेशकश की, ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरपसंदों का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोर कमेटी का इजलास। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन की शेर अफजल पर तनकीद। इजलास में बानी चेयरमैन के केसों और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत। मुशा बीबी की सिक्योरिटी पर तशवीश। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम से मुलाकात पर आगाह किया। शुरका ने कहा, रिकाउंटिंग में नशिस्तें छीनी जा रही हैं। इजलास में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों पर गौर। कई अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। सेनेटर से एमएनए और एमएनए से फिर सेनेटर। यूसुफ रजा गिलानी का चंद हफ्ते के दौरान पार्लियामान के दोनों ऐवानों का सफर। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक मरतबा फिर सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी ने सिंध से भी सेनेट की दोनों खाली नशिस्तें जीत लीं। सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ू सेनेटर बन गए। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई एक एक नशिस्त जीत गईं। अब्दुल कुद्दूस बुज़नजो, दोस्तें डोमकी और अब्दुल शकूर ऐवान नेबाला के रुकन मुंतखब। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में वोट कास्ट किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी वोट डाला। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किए। सिंध असेंबली में वजीर आला मुराद अली शाह, बलूचिस्तान असेंबली में वजीर आला सरफराज बुगटी ने वोट कास्ट किया। एमकेएम ने सिंध असेंबली में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म की तरफ से की गई पहली तैनाती ही मुतनाज़ बन गई। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर शहबाज शरीफ का नोटिस। जफर महमूद की चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तैनाती पर काबीना डिवीजन और वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की मशावरत से नया चेयरमैन इरसा तैनात करेंगे। निगरान हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लिया जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में तहलका खेज इंकशाफात। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर की। अगस्त 2020 में मेरी जनरल रिटायर्ड बाजवा से पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद मुझे तर्जुमान बनाया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरी दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई थी। अगर मैं जाती तौर पर मिला था तो मुझे तर्जुमान क्यों बनाया। मुनशियात फरोश अब नहीं बचेंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकेगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शजील में मंसूबे की तरक्की के लिए पेश महकमा एक्साइज का नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट मुकम्मल फाल होगा। आला सतह इजलास में बड़े फैसले। शजील इनाम मेमन ने कहा कि टैक्स ना दहिंदा तमाम गाड़ियों को तहवील में ले लिया जाएगा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की सरबराह पाक फिजाया
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत। एयर चीफ ने दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। $1.1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात। IMF के वफ्द की वजारत खजाना आमद। तारुफी सेशन हुआ। इस्लामाबाद के होटल में बाकायदा मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना IMF के साथ मुस्बत अंदाज में काम करने के लिए पुरज़्म। मोहम्मद औरंगज़ेब की तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश। गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए इक़दामात से आगाह किया। दूसरी जानिब आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर खजाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की FBR में इस्लाहात के लिए फाइनेंसिंग की अपील। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के हम मनसब शी जिनपिंग को खत। तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। चीन के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। कहा पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहिनी भाई हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप का जायजा। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पंजाब का अगले 3 माह का बजट मंजूर कराने का फैसला। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत अगले 3 माह और पिछले 9 माह का बजट असेंबली से मंजूर कराएगी।